द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये किताब जो डेविड श्वार्ट्ज ने लिखी है, जिसमें हम जानेंगे कि बड़ी जिंदगी जीने के लिए बड़ा सोचना क्यों जरूरी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हम में तरह तरह के डर बिठा देता है, जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। इस किताब की ऑडियो समरी सुनकर आप जानोगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। दोस्तों, डेविड हमें इस किताब में बताते हैं कि हमें अपने जीवन के विकास के लिए अपनी सोच के विकास की जरूरत है। वो कहते हैं कि इससे पहले कि हम बड़ी चीजों को हासिल करें, हमें बड़ी चीजों के बारे में सोचना होगा। डेविड के हिसाब से सफलता का बहुत कम ज्ञान होना, अमीर माता पिता होना, भाग्यशाली होना या कुछ भी हो, उनका यह दावा है कि सफलता किसी के दिमाग के आकार पर नहीं बल्कि किसी की सोच के आकार पर निर्भर करती है। उनका कहना है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें ज्यादा सफल होते हैं। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं जिससे हमारी सोच अपग्रेड होगी और हम जो भी करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे। तो चलिए समझते हैं वो 13 महत्वपूर्ण लेसन्स जिसको फॉलो करके लेखक एक नए मुकाम तक पहुंचे हैं। इस किताब का लेसन नंबर 1 है, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत, शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो यह सब पा लेंगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। दोस्तों, ये था इस किताब का फर्स्ट लेसन। अब बढ़ते हैं दूसरे लेसन में। तो लेसन नंबर 2, क्यूर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटिस। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं: 1, मेरे में इतना दिमाग नहीं है। 2, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। 3, मेरी उम्र बहुत ज्यादा या कम है। 4, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। और सबसे ज्यादा बनाने वाला बहाना है, अभी ठीक समय नहीं चल रहा। तो ज्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की आदत होती है, जिसे लेखक एक्सक्यूजिटिस कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब ही होता है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए न बहुत दिमाग चाहिए, न उम्र, न अच्छा दिन या मूड। बहाने बनाने की वजह यह देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा कीजिए। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरू भाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी। उस समय उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एक्सक्यूजिटिस से आज ही निजात पाइए। बहाने बनाना छोड़ दें और अपने काम में जुट जाइए। और आप भी अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस पर कार्य शुरू कर दीजिए। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को खत्म कीजिए। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे पार्ट्स में बांट लें और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करें।
किसी भी कार्य को अगर पार्ट्स में बांट के किया जाए तो काम बिना डर के पूरा हो जाएगा और आप इसे लगातार 21 दिनों तक करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप कुशल वक्ता बन रहे हैं। लेसन नंबर 4, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। पहला, अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है। दूसरा, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है। तीसरा, बिजनेस मेरे जैसों के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात कहां। ये सब छोटी सोच वालों के शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना बंद कर दें और बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हां, यह मुश्किल है लेकिन मैं सीखकर यह कर सकता हूं। इस प्रकार की सोच एक दिन आपकी जिंदगी बदल देगी। तो दोस्तों, हमारा अगला और 5वां लेसन है हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से सपने कैसे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। दोस्तों, हम जैसा दिन में करते या सोचते हैं, हमें सपने भी उसी प्रकार के आते हैं। इसलिए हमें हर समय अच्छा सोचना चाहिए, हमें कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। हमें हमेशा कहीं ना कहीं से ज्ञान लेना चाहिए। लेसन नंबर 6, यू आर वट यू थिंक यू आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपके यह विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में न घुसने दें। आपका ब्रेन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को बगीचे में न आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। लेसन नंबर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट। अपने आस पास का माहौल सुधारें। आपकी जिंदगी पर आपके आस पास के माहौल का भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ ना उठे बैठें। दोस्तों, हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह लें, फ्रॉड लोगों से नहीं, और किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें। लेसन नंबर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। अपनी सोच को दोस्त बना ले। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे, इसलिए बढ़िया सोचे। दोस्तों, यह भी सफलता का राज है। लेसन 9, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचें। लोगों के लिए अच्छा सोचें, बोलें और करें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। इसलिए आप सभी से मिलजुल कर रहिए। लेसन 10, गेट द एक्शन हैबिट। काम में जुटने की आदत डालिए। बहुत से लोग बिस्तर में पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वह आदमी करता कुछ नहीं है। इसलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज्यादा। जो करना है अभी कीजिए, क्योंकि यह समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेसन 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। असफलता को सफलता में बदलिए। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वे दोबारा असफल नहीं होते। इसलिए अपने अंदर झांकिए और अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़िए। लेसन 12, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। लीडर की तरह कैसे सोचें? दोस्तों, एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लेखक आपको बताते हैं कि एक लीडर किस प्रकार की सोच रखता है। नंबर 1, हमेशा शांत रहे और धीरज रखें। नंबर 2, दूसरे के दर्द को समझें और सहानुभूति से बात करें। नंबर 3, बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें।
नंबर 4, कभी भी ईगो ना दिखाएं और हम्बल रहें। नंबर 5, हमेशा अकेले में पहले ही सोच लें कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। लेसन नंबर 13, हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ्स मोस्ट क्रूशियल सिचुएशंस। जिंदगी के कठिन समय में बड़ा कैसे सोचें। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए लेखक ने निम्नलिखित परिस्थितियों में बड़ा सोचने के लिए कहा है। नंबर 1, जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। नंबर 2, जब आपका दिमाग बोले मैं यह नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। नंबर 3, जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। नंबर 4, जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें। नंबर 5, जब कोई बिजनेस आदि ठीक से न चल रहा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है। इस जादू का फायदा उठाएं और जिंदगी में मनचाही जीत हासिल कर लें। दोस्तों, इस किताब का पूरा निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से है। इसमें हमने सीखा कि जिंदगी में अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना सीखना होगा। छोटी सोच से कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ये थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब की ऑडियो समरी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।